हेलो प्यारे छात्रों, अगर आप भी क्लास 10 या 12 से बिलोंग करते हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तो आपके सामने हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए सो दैट आप एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो पहला एक क्वेश्चन है, आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इन चार ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। ये सभी जो है तुम्हारे आत्मकथा के लेखक नहीं है। प्रेमचंद जी जो है वो उपन्यास के हैं और ये महादेवी वर्मा कहानियां लिखती हैं, बहुत सारी चीजें लिखती हैं, उन्होंने कविता भी लिखी है। तो आत्मकथा के लेखक जो है हजारी प्रसाद है। सेकंड नंबर है, अभी मैं सीख रहा हूँ कविता की रचयिता कौन है? तो इसमें देखें तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा? कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो है अभी मैं सीख रहा हूँ कविता की रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चरित्रहीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आप देख पा रहे हैं सारे चार? चरित्रहीन उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सूरदास किस काल के कवि थे? पहला है आधुनिक काल, रीत काल, छायावाद और भक्ति काल। तो सूरदास जी जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। पंच परमेश्वर कहानी में परमेश्वर शब्द का क्या अर्थ है? भगवान, न्याय, समाज, धर्म। वैसे परमेश्वर यानी भगवान से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर पंच परमेश्वर कहानी में इसका अर्थ है न्याय। तो कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें प्रेमचंद, फिर सानी सर जोशी और राहुल सत्यान तो में से कोई हो सकता है। भीष्म साहनी। पिता कविता की कवि कौन है? पिता कविता। चलिए फिर इसमें जानते हैं कि कौन है। महादेवी वर्मा नहीं हो सकती, जयशंकर प्रसाद नहीं हो सकते, केदारनाथ सिंह यही है हमारे पिता कविता के कवि हैं, केदारनाथ सिंह। भवानी प्रसाद भी नहीं होंगे, है ना। हरिवंश राय बच्चन किस काव्यधारा से जुड़े हैं? छायावाद से जुड़े हैं, लेकिन मैं चेक करता हूँ। पहला है भक्तिकाल गलत, रीतिकाल गलत, छायावाद है ना। छायावाद से हरिवंश राय बच्चन जुड़े हुए हैं। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो ऑप्शन 4 है, होरी, सुखी, चुनिया, धनिया। और सही ऑप्शन जो है होरी है शायद, ना होरी। बाकी सारे क्या है? गलत है। मुख्य पात्र का है तो होरी जो है वो मुख्य पात्र है। कबीर के दोहे किस प्रकार की भाषा में लिखे गए हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, संस्कृत, फारसी, सधुक्कड़ी, अवधी। तो जो सही ऑप्शन है वो सधुक्कड़ी है ना। नदी के द्वीप के लेखक कौन है? नदी के द्वीप के लेखक कौन है? अज्ञे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। अज्ञे नहीं हो सकते, गजानन यही है ना। गजानन माधव, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद ये नहीं है।
रश्मि रथी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर का हो सकता है, या मैथिली शरण गुप्त, है ना, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है। अंधा युग नाटक किसने लिखा? धर्मवीर भारती या विष्णु प्रभाकर हो सकते हैं, तो धर्मवीर भारती है ना, बाकी सभी गलत है। अकबर बीरबल की कहानियां किस प्रकार की होती हैं? धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, व्यंग्यात्मक। अकबर बीरबल जो है वो इतिहास से जुड़े हैं, लेकिन इसलिए वो ऐतिहासिक होंगी। नहीं नहीं नहीं, व्यंग्यात्मक सही है। क्या सही है? व्यंग्यात्मक। ये गलती कर देंगे आप। अकबर बीरबल की कहानी किस प्रकार से होती है, तो व्यंग्यात्मक होती है। आप जानेंगे कि इतिहास से जुड़े हैं तो ऐतिहासिक होंगे। नहीं, गलत हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसका जनक माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी गद्य, हिंदी कविता, हिंदी नाटक, हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। हिंदी गद्य का नहीं, हिंदी नाटक। साकेत महाकाव्य के रचनाकार जो है कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में है। संस्कृत गलत, ब्रज भाषा गलत, अवधी सही। अवधी भाषा में लिखा गया है। पंचतंत्र की कहानियां मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? देखिए, पंचतंत्र की कहानियां जो है किससे केंद्रित है? धार्मिक उपदेश, नैतिक शिक्षा से। नैतिक शिक्षा पर जो है केंद्रित है। गोदान किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गबन ये सभी इन्हीं के हैं ना, तो यही सही है, मुंशी प्रेमचंद। महादेवी वर्मा की गिल्लू याद रखिए, जो शंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, है ना, नाटक इनके याद रखिए। कामायनी किस छायावादी कवि की रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की, और यामा महादेवी वर्मा जी की। यामा याद रखिए, यह पूछा जाता है, यामा। चलिए, बस इतने ही क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पर क्लास 12 वाले जरूर ध्यान दीजिएगा, ये खास करके क्लास 12 के लिए और 10th वालों के लिए भी है।